हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज से अपन ऑर्गेनिक के अंदर नए टॉपिक पे चल रहे। हमारा जो नया टॉपिक है, हमने क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर तो कर लिया था। अब अपन नए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए आइसोमेरिज्म। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब ये आइसोमेरिज्म क्या है, कैसे है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ट्रिकी टॉपिक है। मतलब इस टॉपिक को अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक आपको बहुत टफ लगेगा। ठीक है ना। ये टॉपिक आपको बहुत टफ लगेगा, नहीं तो फिर आपको। एक मिनट बेटा, मैं करता हूँ, एक मिनट। ये सेटिंग चेंज की नहीं, पता नहीं कैसे चेंज हो। सेटिंग चेंज कर दूंगा मैं ये। हाँ जी बच्चों, तो देखो बच्चों आइसोमेरिज्म को करते हैं। देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दें तो दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। बन सकता है ना? बन सकता है। देखो बच्चों, यहाँ तो ये OH है, ये एल्कोहल है, और यहाँ ये ईथर है। ये तो एल्कोहल है ना बच्चों, और ये ईथर है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर है। दिख रहा है आपको? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है, लेकिन अब देखो प्रॉपर्टी सिमिलर है क्या? नहीं है। देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है बच्चों नियर अबाउट 78 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है -24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग की, है ना, तो वो इसमें होती है। इसमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग नहीं होती। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने लास्ट ईयर में बड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग है, वो इसके अंदर होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है ना। फिर देखो
ये जो है इट कैन रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है, ये नहीं करता, नॉट रिएक्ट विद सोडियम, ये सोडियम से रिएक्ट नहीं करता। तो आप देखो बच्चों, इन दोनों कंपाउंड्स का अगर ध्यान दो ना तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सिमिलर है, लेकिन प्रॉपर्टीज अलग आ रही है ना। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग आई, दिख रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग आई। इसने रिएक्शन किया, नहीं किया। अच्छा और देखो, इथाइल अल्कोहल को अगर अपन कंज्यूम इथाइल अल्कोहल को अगर अपन कंज्यूम करते हैं तो आपको पता होगा क्या होता है, एक्साइटमेंट आता है अपनी बॉडी के अंदर। बोलो बच्चों, अगर कोई बंदा अल्कोहल ले लेता है तो फिर वो डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है ना, बन जाता है ना डोनाल्ड ट्रंप। और ईथर जो होता है वो आपको पता होगा, ये एनेस्थेटिक के तौर पे काम आता था। ईथर पहले किसी टाइम में एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक समझते हैं आप, बेहोश करने के लिए, एनेस्थीसिया के लिए, ठीक है ना। तो दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है कि नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आया समझ में आप लोगों को। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों, देखो हमारे पास दो कंपाउंड है, और भी हो सकते हैं, टू और मोर कंपाउंड्स, है ना, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है बच्चों, दिख रहा है आपको, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। समझ आ गया, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे देखो एक होता है सिस प्लेटिन, सिस जो आइसोमर है ना, वो तो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, और उसी अगर अपन ट्रांस आइसोमर ले लेना वो टॉक्सिक होता है बच्चों। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई, बोलो। तो ये नोट कर लिया क्या सबने, ये सबने नोट कर लिया, तो सबने अगर नोट कर लिया तो बेटा इसकी डेफिनेशन लिखो फटाफट। इसकी डेफिनेशन लिखो फटाफट। अरे ये जो एवरीवन वाला जो बच्चे कर रहे हैं वो डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन करो सिलेक्ट। हाँ भैया लिखिए, लिखो बच्चों, लिखो टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स having having similar molecular formula, two or more compounds having similar molecular formula but they have different physical, chemical and biological properties, different physical, chemical and biological properties are known as are known as are known as isomers, are known as isomers, and this phenomenon and this phenomenon and this phenomenon is known as and this phenomenon is known as isomerism। समझ में आ गया बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया, ये नोट कर लिया सबने, ये नोट कर लिया सबने, आगे चले। अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए, देखो बच्चों, हमने क्या बोला, आइसोमर्स,
isomers have similar, देखो आइसोमर्स क्या क्या चीजें सिमिलर रखते हैं? सबसे पहले देखो सुनो, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा बच्चों, बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा। अब बताओ जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी सिमिलर होगा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी सिमिलर होगा, होगा बच्चों। फिर देखो अब जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, आपको पता हुआ, देखो बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है क्या, बताओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है क्या बच्चों, होता है ना। तो इनका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा फिर, इनका इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल मतलब सिंपल रेशियो 6 12 6, तो 1 to 1 आ गया क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला भी ये आएगा क्या, बोलो बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला भी सिमिलर आएगा। ठीक है, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला वेट भी सिमिलर रहेगा। अच्छा इनकी वेपर डेंसिटी सिमिलर क्यों आई, क्योंकि वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं याद है क्या, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। जब मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर है तो वेपर डेंसिटी सिमिलर वैसे आ जाएगी ना, बताओ बच्चों ये समझ में आ गया, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे समझ में आ गया, आइसोमर्स में क्या क्या चीजें सिमिलर हो सकती है, समझ में आएगी क्या बात। क्लियर है सबको, यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट चले। अब देखो बच्चों सुन, अब देखिए बेटा हमारे पास दो तीन टर्म्स है, उसका मीनिंग समझाता हूं मैं। देखो सबसे पहला टर्म्स का है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये बताता है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, बोलो बात में ही, आपके डिफरेंट है ना उनके एग्जैक्ट नंबर को वो समझाएगा ठीक है ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जैसे ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम होते हैं 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसको बताता है, ये बताता है बच्चों बॉन्डिंग पैटर्न को, ये किसको बताता है, बॉन्डिंग के पैटर्न को बताता है, बॉन्डिंग के पैटर्न को बताता है। कैसे, देखो जैसे मेरे पास ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C+H6, इसमें हमने एक तो हमने ये लिखा, तो देखो बच्चों इस ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन है एक तरफ हाइड्रोजन है ना, इस ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन है एक तरफ हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन से एक साइड कार्बन है एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर मैंने ये लिया, इसमें क्या है, दोनों तरफ ही क्या बच्चों, दोनों तरफ ही कार्बन है क्या,
दोनों तरफ ही कार्बन है क्या बच्चों, बताओ। डिफरेंस समझ में आया, बॉन्डिंग पैटर्न समझ में आया, बॉन्डिंग के पैटर्न को बताएगा, ठीक है ना। ये किसको बताएगा बच्चों, बॉन्डिंग के पैटर्न को बताएगा। आ गया यहां तक समझ में, आ गया समझ में। हाँ भैया, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है बच्चों एक स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मूला, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। ये क्या होता है, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या बताता है, देखो बच्चों सुनो, ये आपको बताएगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस, है ना। स्पेस में जो जगह है हमारे हमारे पास जो जगह है उसमें अरेंजमेंट क्या है उसको बताएगा, है ना। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। अब इसको मैं समझाता हूँ, देखो सुन, जैसे मेरे पास C4H8 है, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने एक ये लिया, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया इसका, ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसकी देखो दो चीजें पॉसिबल है, क्या क्या, दो चीजें ये पॉसिबल है कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक साइड आ जाए, ठीक है, दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड आ जाए, है ना। बॉन्डिंग के पैटर्न में चेंज नहीं हुआ, बॉन्डिंग के पैटर्न में तो वही है, बॉन्डिंग का पैटर्न तो वही का वही है, देख लीजिए आप। सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेकंड पे डबल बॉन्ड है, वही 4 की चेन बन रही है ना। आईपीएसी नेम सिमिलर आ रहा है इनका, लेकिन यहाँ देखो ये दोनों CH3 सिमिलर साइड है, इसको बोलते हैं सिस, इसको बोलते हैं ट्रांस। आ गया समझ में बच्चों, समझ में आ गया। तो अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सिमिलर हो, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमर या स्पेस आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सिमिलर हो, लेकिन आपका स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। ये जो दोनों हैं वो कौन से हैं, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, ये डिफरेंट हो, ठीक है ना। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला जो हो वो डिफरेंट हो। तो बच्चों समझ में आया, बच्चों समझ में आया। बच्चों क्लियर है क्या बात, चलिए। तो अब एक बात लिखिए बच्चों, लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट बट डिफरेंट, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्मूला,
है ना, क्या लिखा, isomers have similar molecular formula but different structural formula, है ना, लिख लिया बच्चों। नेक्स्ट लिखो, स्टीरियो और स्पेस आइसोमर्स, स्टीरियो और स्पेस आइसोमर्स लिखिए। स्टीरियो और स्पेस आइसोमर्स में लिखिए, they have similar molecular formula, they have similar molecular formula, comma structural formula, but different stereochemical formula, different stereochemical formula। आ गया समझ में? देखो नाम, जो नाम है ना वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल में क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्टीरियो स्पेस में क्या डिफरेंट है? स्टीरियो या स्पेस फॉर्मूला। समझ में आ गया? नाम है ना उसके अकॉर्डिंग वो वाला चीज आपकी डिफरेंट है, याद रह जाएगा। एमएफ तो सिमिलर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर है बच्चों, समझ में आएगी क्या बात? ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हेडिंग डालो, होमोमर्स। होमोमर्स, होमोमर्स क्या होते हैं देखो बच्चों सुनो। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या बच्चों, बताओ। CH3 अपवर्ड साइड, यहाँ दोनों डाउनवर्ड साइड है, तो एक ही साइड ना। बोलो बच्चों, कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, ये भी सिस फॉर्म है, ये भी सिस फॉर्म है। ये आइडेंटिकल है ना दोनों, ये आइडेंटिकल है कि नहीं है? है। इसी तरह से देखो बच्चों, जैसे अब मेरे पास मान लो ये है, अब मैं ऐसे देखूं, मैंने इस जैसे यहां लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया, कोई डिफरेंस है क्या? एक ही तो बात चल रही है। अरे बेंजीन के किसी एक कार्बन पर आपने मिथाइल को जोड़ रखा है, ये सारी स्ट्रक्चर एक ही तो जैसी है, ये सारे के सारे आइडेंटिकल है कि नहीं है बच्चों? है क्या? तो होमोमर्स अपन उनको बोलेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला ऑल आर सिमिलर, सब कुछ सिमिलर, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोकेमिकल, सारे के सारे सिमिलर होंगे बच्चों, समझ में आ गया? तो होमोमर्स में लिख लीजिए, होमोमर्स लिख लीजिए, देखिए सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। क्लियर बच्चों? हो गया बेटा? अब देखो बेटा सुनो, अब आप हेडिंग डालो, अब आप हेडिंग डालो,
classification of isomerism. Classification of isomerism. Classification of isomerism. ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर अपन आइसोमेरिज्म की बात करें, देखिए क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक है ना, और एक होती है स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। ये जो स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म है, ये 12th के अंदर है, 12th के सिलेबस में है, ठीक है ना। ये स्टीरियो स्पेस आइसोमेरिज्म 12th के सिलेबस में है, ध्यान रख लेना आपने, ठीक है ना। अब देखो स्ट्रक्चरल में क्या क्या है, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, तो लिखेंगे CI, फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म PI, ठीक है ना, फिर लिखेंगे अपन फंक्शनल आइसोमेरिज्म FI, फिर करेंगे अपन रिंग आइसोमेरिज्म RCI, फिर करेंगे मेटामेरिज्म, है ना, MM, ठीक है, फिर अपन करेंगे प्रोटोमेरिज्म TM, ठीक है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आता है ना, तो यहां से एक तो ये और एक ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टीरियो में देखो बच्चों सुनो, एक होती है बच्चों कंफर्मेशनल, ठीक है, कंफर्मेशनल, और एक होती है कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में दो पार्ट है बच्चों, कॉन्फ़िगरेशनल में दो पार्ट है आपके, कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट इज GI, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दैट इज OI। ये मोटे तौर पर आपका आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन हो गया बच्चों, है ना, मोटे तौर पर आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन हो गया। नोट कर लिया बच्चों? चलिए, तो स्ट्रक्चरल की तो मैं डेफिनेशन बता चुका हूं ना, कि स्ट्रक्चरल की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अपन सीधे हेडिंग डाल, हेडिंग डालो बच्चों, चेन आइसोमर्स, हेडिंग डालिए चेन आइसोमर्स, हेडिंग डाल लीजिए चेन आइसोमेरिज्म, लिखिए, लिखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
structural isomers which have different number of carbon atoms, in PCC, different number of carbon atoms in PCC. PCC जानते हैं, parent carbon chain. Structural isomers which have different number of carbon atoms in PCC, parent carbon chain, are known as chain isomers. ठीक है ना? तो देखो बच्चों सुन, कैसे एग्जांपल लेते हैं अपन। ये है, अब देखिए बेटा इसमें क्या हुआ, इसमें अगर आप ध्यान दो तो 4 कार्बन की चेन बनी, ये तो ब्यूटेन है। इसमें देखो, इसमें क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन है। ध्यान दीजिए, इसमें 4 कार्बन की चेन बनी, इसमें 3 कार्बन की चेन बनी। चेन में डिफरेंस आ गया। एल्केन में इससे कम कार्बन की चेन में आपकी क्या चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। कम से कम 4 कार्बन होगा तभी चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, फिर एल्कीन की बात करते हैं। देखो, इसमें 4 कार्बन की चेन बन रही है, इसमें 3 कार्बन की चेन बन रही है ना, डिफरेंस आ गया। इसका नाम तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन, इसका क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन हो जाएगा, या प्रोप 1 इन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हो गया। फिर देखो, फिर मैंने बच्चों एल्काइन ली, ये एल्काइन है मेरे पास। तो एल्काइन में देखो, एल्काइन में ये 1 2 3 4 5, यहाँ 5 कार्बन की चेन बनी, और यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन की चेन बनी। आया डिफरेंस? बोलो बच्चों। अब ये सिंपलेस्ट एल्केन है जो चेन आइसोमेरिज्म दिखा रही है, ये सिंपलेस्ट एल्कीन है जो चेन आइसोमेरिज्म दिखा रही है, ये सिंपलेस्ट एल्काइन है जो चेन आइसोमेरिज्म दिखा रही है आपको। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, इनसे छोटी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन आपकी क्या नहीं दिखा सकती, टीआई नहीं दिखा सकती। आपको लगता है प्रोपेन दिखा देगा, तो प्रोपेन का तो कोई आइसोमर ही नहीं होता, प्रोपेन का तो कोई आइसोमर होता भी नहीं है, ध्यान रख लेना। हो गया भैया? हो गया है क्या? तो लिखो बच्चों, नोट लगाए के बाद लिखो, मिनिमम रिक्वायर्ड कार्बन for chain isomerism in alkane, alkene and alkyne are, in alkane, alkene and alkyne are 4, 4 and 5 respectively.
4,4 and 5 रेस्पेक्टिवली। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में आपको मिनिमम कितने कितने कार्बन चाहिए? 4, 4, 5। इससे छोटे में नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना? ठीक है, 4, 4, 5। मिलिंद आचार्य समझ में आ रहा है क्या? मिलिंद आचार्य, प्रद्युमन सिंह राजवी, आशुतोष मिश्रा, समझ में आ रहा है क्या बेटा? मिलिंद आचार्य समझ में आ रहा है क्या? प्रद्युमन सिंह राजवी, आशुतोष मिश्रा। हाँ भैया। हाँ जी, अब देखो बेटा सुनो। क्या इनमें चेन आइसोमेरिज्म होगी? क्या इसमें चेन आइसोमेरिज्म होगी? कितने की चेन बनी देखो, 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ 4 कार्बन की बनी पीसीसी, यहाँ 3 कार्बन की पीसीसी बनी। बोलो बच्चों, हो गया है क्या? हो गया बेटा? इसी तरह से देखो नेक्स्ट। देखो 1 2 3 4, 1 2 3। क्या डिफरेंस आया? क्या डिफरेंस आया बच्चों? आ गया ना? अच्छा बच्चों बताओ, मेरे पास एक ये है और एक ये है, क्या ये चेन आइसोमर्स है? क्या ये चेन आइसोमर्स है क्या? बोलो। इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मतलब यहाँ 4 कार्बन की चेन बनी, यहाँ 3 कार्बन की बनी, है ना बच्चों? है क्या बेटा? अब देखो बच्चों सुनो, अब एक चीज और सुनना। सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, और एक ये कंपाउंड है। ये कौन सा आइसोमर्स है बच्चों बताओ? ये कौन से isomers हैं? देखो इसमें अगर आप दो, यहाँ भी 4 कार्बन की बन रही है, यहाँ भी 4 कार्बन की बन रही है ना? 4 कार्बन की बन रही है ना? लेकिन देखो बच्चों, साइड चेन में डिफरेंस आ गया। ये साइड चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। इधर साइड चेन एक ही कार्बन की बन रही। तो ध्यान रखना, अगर साइड चेन में भी डिफरेंस आ जाए ना, तो भी अपन उनको चेन आइसोमर्स ही कंसीडर करेंगे। मतलब चेन में डिफरेंस होना चाहिए, समझ में आ गया? चाहे वो मेन कार्बन चेन में आए और चाहे वो साइड कार्बन चेन में आए, दोनों कंडीशन में अपन उनको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? बात बोलो। तो इफ देयर इज difference in side chain, then they are also considered chain isomers.
ठीक है ना, then they are also considered chain isomers. अब बताओ बच्चों, ये कौन सा आइसोमर्स है, ये कौन से आइसोमर्स है? देखो, अगर मैं यहां देखूं तो जब अपन चेन सेलेक्ट करेंगे तो 4 कार्बन की चेन बनी, क्योंकि हम वो कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम हो, है ना। फिर देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन बनी, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन की चेन बन गई। डिफरेंस है ना 4 5 6 कार्बन चेन में डिफरेंस मींस दे आर चेन आइसोमर्स। बोलो। तो अब सुनो बच्चों, देखो कल आपकी जो 11:15 पे क्लास है वो नहीं होगी, और जो आपकी 8:15 पे क्लास है वो भी नहीं होगी। अब हर सैटरडे, है ना, हर सैटरडे को ये 2 क्लास नहीं होगी, 11:15 वाली और 8:15 वाली। ध्यान से सुन लेना, सिर्फ मैंने इन्हीं 2 का बोला, कोई मैसेज मत करना कि 5 बजे वाली है कि नहीं है, 6 बजे वाली है कि नहीं है, सिर्फ ये 2 क्लास ही नहीं है। अगर किसी ने मैसेज कर दिया देख लेना फिर। सिर्फ जो रिवीजन क्लास लग रही है, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाली, और एक आपकी जो ये लगती है रात को आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बाकी सारी सारी क्लासेस हैं आपकी, बाकी सारी की सारी क्लासेस हैं। कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे नहीं है क्या? कल फ्राइडे है क्या? तो ये बताओ। अच्छा अच्छा, फ्राइडे क्या? अच्छा, हाँ फ्राइडे फिर तो क्लास है, फ्राइडे है ना फिर तो क्लास है। अरे भैया फ्राइडे को क्लास है, सिर्फ सैटरडे को नहीं होगा, ठीक है ना। सैटरडे वाले दिन क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल तो है फिर क्लास आपकी, ठीक है। ओके बच्चों।